शिव और उसकी अराजकता से इस युद्ध को जीतना मेरे लिए अति आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार का हर सदस्य मेरा समर्थन करे। मेरे समर्थन या मेरे विरोध का प्रयोजन ही क्या है स्वामी? हर परिस्थिति में दुख और पीड़ा तो मेरी पुत्री को ही सहनी है। मैं जानता हूं आपको चिंता अपनी पुत्री की है। क्या आपको चिंता नहीं है स्वामी? सती को इतना कठोर दंड देकर आप पर क्या बीत रही है कि मैं समझ सकती हूँ। आपके तो प्राण बसते हैं सती में, और एक वो है आप ही की तरह कठोर, जिद्दी, और आप दोनों की जिद के बीच मैं ही हमेशा पिसती रहती हूँ। यदि नियमों की रचना करने वाले स्वयं इन नियमों का पालन कठोरता से नहीं करेंगे तो उनकी प्रजा उनका सम्मान नहीं करेगी। हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री सती ने इस प्रायश्चित को अपनाकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री ने एक पिता का मान रखा। ग्रेगी स्थिति वगैरह कुछ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बात है महर्षि भृगु? आपकी चिंता का कारण? ये किसके भाग्य की समीक्षा कर रहे हैं आप? प्रजापति दक्ष और सती के। क्या लिखा है इसमें? एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना कर आत्मा कांप उठी है। एक ऐसा भविष्य जिसका विकल्प ढूंढना अति आवश्यक है। आप तो स्वयं ज्योतिष विद्या के संस्थापक हैं महर्षि। आपने सब मनुष्यों की कुंडली बनाई है। आप ही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। तो क्या ऐसे में विकल्प संभव है? क्यों नहीं ऋषि कश्यप? यदि भविष्य इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो तो उसे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा अपने कर्मों पर नियंत्रण कर अवश्य बदला जा सकता है। और बात जब प्रजापति दक्ष की हो तो हमें उनकी रक्षा करनी ही होगी। सप्तऋषियों को किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार कहां है महर्षि? निर्बल होते हैं वो जो हाथ जोड़कर नियति को स्वीकार कर लेते हैं। और यही अंतर है हम में और साधारण मनुष्य में। महर्षि, नियति से बच पाने का यदि कोई मार्ग है तो वो है ईश्वर के प्रति समर्पण। सरेंडर कर देना। किंतु यदि कोई स्वयं को ही ईश्वर समझने की भूल कर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के समक्ष भला क्या विकल्प है? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आप प्रजापति दक्ष के साथ है या नहीं। ऐसा ही होता है जो सही समझ की बात नहीं है। उनकी ना वो एक्सप्रेशन किंतु मैं दोनों की फर्क नजर आता है। प्रजापति दक्ष के साथ हूं संपूर्ण रूप से।
उनके हर निर्णय में और उनके हर निर्णय के प्रत्येक परिणाम में भी। अच्छा, जो क्या आवश्यकता थी सती? यदि पिताजी से क्षमा मांग लेती तो क्या हो जाता? ये प्रायश्चित का आडंबर करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? कि तुम पुनः पिताजी की आशाओं को तोड़ने में निपुण हो? दीदी क्या कह रही हैं आप? हमारी लाडली बहन पिताजी को वचन जो दे आई है कि ये प्रायश्चित पूरा करेगी, वो भी इतना कठोर। पिताजी भी आश्वस्त हो गए, उनकी आशाएं बंध गई। किंतु क्या इसने एक बार भी सोचा कि यदि ये प्रायश्चित पूरा ना कर सकी तो पिताजी को और कितनी ठेस पहुंचेगी इसके कारण? दीदी आपने पहले से ऐसा कैसे सोच लिया? अभी तो इसका प्रायश्चित भी आरंभ नहीं हुआ है। इसमें सोचना क्या है? स्पष्ट है, हर सुख साधन में पली बढ़ी सती क्या इनके अभाव में रह पाएगी? तुम्हें क्या लगता है ये निराहार रह पाएगी? क्या? कहां से एकत्रित करेगी ये इतने कमल के फूल विष्णु नाम लिखने के लिए? हमारे भवन से कोसों दूर तक यदि इसने सभी कमल के फूल एकत्रित कर भी लिए तो भी 20-25 हजार कमल के फूल से अधिक नहीं निकलेंगे। 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। इस प्रायश्चित को विफल होना ही है, पर केवल अपने हट के कारण ये वचन दे आई है। वचन मैंने दिया है दीदी। हाँ, पर अब तक ये नहीं जानती कि ये सब संभव कैसे होगा। पर यही तो मेरी परीक्षा है, पिताजी के लिए मेरे प्रेम की, समर्पण की। मैं इस बार पिताजी को लज्जित नहीं होने दूंगी। यदि किसी भी कारण मैं अपना प्रायश्चित पूरा ना कर सकी तो पिताजी को दुखी देखने से पूर्व मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अच्छा, वैसे बड़ी बहन काफी सख्त बनाई हुई हैं या क्या आप कहेंगे? पता नहीं, थोड़ा और आगे देखेंगे तो आइडिया होगा। शायद पिताजी जो है वो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो चीज़ भी होता है, समटाइम्स बीच में आ जाती है। पॉसिबल है, लेकिन अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सही आइडिया होगा। क्योंकि अभी ऑनेस्टली बताऊं, फिक्र भी नजर आती है और मतलब होता है ना, कभी भी कोई इंसान गुस्से में ज्यादा रहता है, उनके उसे गुस्से में ही फिक्र होती है। हाँ। वो वाला भी कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन जो मंजली बहन है उनकी काफी सॉफ्ट स्पोकन और वो दिखाई गई कि हमदर्दी जो है वो करती हैं। वो असल में इस तरह की दिखाई गई हुई हैं जो है ना, आप कह लें कि कहती हैं कि ना कुछ कहें, हाँ, छोटी मतलब दिल आजारी ना करें, उस तरह से ना करें। लेकिन माताश्री की बात करें तो वो भी परेशान है। प्रजापति दक्ष की भी यहाँ पे अगर बात करें तो वो भी देखा जाए तो सजा उन्होंने वाकई काफ़ी कठोर जो है वो सती जी को दी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बात सही उन्होंने की है कि भाई नियमों का पालन जो है, अगर घर के अपने लोग जिन्होंने बनाए हैं वो ही नहीं करेंगे तो प्रजा जो है वो कैसे करेगी? ये बात ठीक है, लेकिन समहाउ वो जो डिवाइन पावर के साथ एक आप कह लो कि अपनी मनमाने की एक जिद जो है वो नज़र आती है उनमें। और जो 2 महर्षि हैं, हाँ। उनमें से एक तो नज़र आता है कि वो राजा दक्ष के साथ, मतलब जब
बात हो रही थी सजा की, नहीं सजा की भी बात हो रही थी, और जब लास्ट एपिसोड में उन्होंने देखा था कि जब महादेव आए थे तो उन्होंने उस प्रणाम नहीं था किया। हाँ, तो वो पीछे खड़े हुए थे, मतलब वो उस तरह से बाकी सब लोगों की तरह उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया था। तो अभी मुझे लगता है कि वो कंप्लीटली, जैसे उन्होंने बोला है ना कि मैं राजा के साथ हूँ, तो अभी मतलब स्टोरी ऐसी है ना कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है इतना आइडिया नहीं है। सिर्फ इतना आइडिया हुआ है कि जो प्रजापति हैं उनका रीज़न क्या है, शिव जी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो चीज़ जो है वो दिखाई गई है। बाकी देखते हैं अभी सती का जो आगे जो उन्होंने एक तरह से उनको जो सज़ा मिली है वो अब किस तरह से वो पूरा करती हैं, या होती है या नहीं होती है। और वो जो मूर्ति जिसने बनाई थी, क्या उसका नाम क्या लिया था, नहीं उसका बोला क्या है, शिल्पकार। हाँ, जो शिल्पकार है, अब मुझे लग रहा है कि मे बी नेक्स्ट एपिसोड में उसको भी सजा मिले। तो देखते हैं, यह हो सकता बच भी जाए, मे बी हो सकता पॉसिबल है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन